Hello dear children, I hope you all will be fine. From today we will going to start revisions of 4th chapter. From 9th August your PAT test will be started. और इस PAT टेस्ट में आपके 4 चैप्टर्स आने वाले हैं साइंस में. क्वेश्चंस सारे MCQs टाइप के होंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और कोई परफेक्ट ऑप्शन ही आपको उसमें टिक करना होगा. टाइम लिमिटेड होगा, इसलिए बी प्रिपेयर योरसेल्फ. तो सबसे पहले चैप्टर देखते हैं, प्लांट्स इंक्रीजिंग द नंबर्स. Plants are very important for our life, for all living beings. सभी लिविंग बींग्स के लिए प्लांट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. क्या इम्पोर्टेंस है इसकी हमारे लिए? आपको पता है ये प्लांट्स हमको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं. सबसे पहले इम्पॉर्टेंट थिंग तो ये कि प्लांट्स हमको ब्रीदिंग गैस प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. अगर ऑक्सीजन हमें ना मिले तो हम 1 सेकेंड भी लाइव नहीं रह सकते हैं. तो ये हमें कौन प्रोवाइड करता है? प्लांट्स. इसके अलावा प्लांट्स हमको सीरियल देते हैं, पल्सेस प्रोवाइड करते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, शुगर देते हैं, ऑयल देते हैं, वुड, फाइबर, रबर, गम, टी, कॉफी, मैक्सिमम थिंग्स यू आर सीइंग हियर, दीज ऑल थिंग्स हैव बीन प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स. एक्सेप्ट दिस प्लांट्स हेल्प टू रिड्यूस सॉइल इरोजन. इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल इरोजन को कम करने में मदद करते हैं. कैसे? आप जानते हैं कि प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो सॉइल में एम्बेडेड होते हैं और ये सॉइल बाइंडर का काम करते हैं. प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं मिट्टी के अंदर दूर दूर तक फैल जाती हैं और ये सॉइल के कणों को क्या करती हैं? जकड़ लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं, जिससे तेज हवा, तेज बारिश की वजह से जो तेज वाटर करंट होता है वो इसको अपने साथ बहा करके नहीं ले जा पाता. और इस तरह से जो मिट्टी का जो ऊपरी पार्ट है जिसको हम ह्यूमस पार्ट कहते हैं, जो बहुत ही फर्टाइल पार्ट होता है, वो उस जोन में सॉइल में बना रहता है. और फिर जब उसमें हम कोई प्लांट लगाते हैं तो उसको प्रॉपर अमाउंट में मिनरल्स मिलता है, ह्यूमस मिलता है, जो उसके ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्पफुल है. इस तरह से प्लांट रिड्यूस करता है सॉइल इरोजन को, मिट्टी के कटाव को रोकता है. ये प्लांट्स प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं? मेनली प्लांट्स सीड से प्रोड्यूस होते हैं. किसी भी प्लांट का, किसी भी मदर प्लांट का जो बीज होता है उससे हम उसी के जैसे फिर से न्यू प्लांट्स पा सकते हैं. सीड्स जो होते हैं, सीड्स दैट सर्वाइव एंड गेट फेवरेबल कंडीशन फॉर देयर ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. वो बीज जो सर्वाइव करते हैं और जब फेवरेबल कंडीशन का मतलब है कि सीड को प्रॉपर अमाउंट में एयर मिले, एनफ अमाउंट में वाटर मिले और एनफ अमाउंट में वार्मथ या यूं के लिए सनलाइट मिले, तो ये जर्मिनेट होने लगता है, इसके अंदर ग्रोथ होने लगती है और धीरे धीरे ये ग्रोथ करके न्यू प्लांट बन जाता है. तो मैक्सिमम जो प्लांट्स होते हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? सीड से होते हैं. तो आइए देखते हैं सीड्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. एज यू आर लुकिंग दिस पिक्चर, इट इज द फिगर ऑफ अ सीड. ये ग्राम सीड है जिसको अगर हम इसके ऊपर का जो कवर होता है इसको कहते हैं सीड कोट. ठीक है ना? ब्राउन कलर का जो कवर होता है क्या करता है? ये प्रोटेक्शन का काम करता है, सीड को प्रोटेक्ट करता है. इसके अंदर देख रहे हैं ये टीनी शूट्स हैं जो फ्यूचर में क्या बनेगा? फ्यूचर में उसका प्लूम्यूल पार्ट बनाएगा और प्लूम्यूल जब आगे ग्रोथ करता है तो उसका सूट सिस्टम फॉर्म करता है. दूसरा नीचे का जो पार्ट देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं टीनी रूट्स. और ये टीनी रूट्स जो होते हैं वो रेडिकल फॉर्म करते हैं और रेडिकल फ्यूचर में जाके किसी भी प्लांट का रूट सिस्टम प्रिपेयर करते हैं. कॉटिलेडन्स जो होती हैं लीव्स, सीड लीव्स, जो सीड को
एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। तो कॉटिलेडन्स क्या करते हैं बेटा, ये नन्हे प्लांट को, सीडलिंग्स को फूड प्रोवाइड करते हैं जिससे उसे ग्रोथ करने में आसानी होती है। एक जर्मिनेटिंग सीड्स को जरूरत होती है ब्रीदिंग करने की, तभी तो उसे एयर की आवश्यकता होती है। ओके, मीन्स जर्मिनेशन के लिए क्या क्या जरूरी होता है, मॉइस्चर यानी वाटर, एयर, वार्मथ यानी सनलाइट, ये 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं फॉर जर्मिनेशन। तो एयर होता है ब्रीदिंग करने के लिए, वाटर क्या काम करता है, ये सीड कोट को सॉफ्ट बनाता है। जो सीड का कवरिंग होता है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वो इस कवर को क्या करता है, वाटर सॉफ्ट बनाता है और आसानी से ये ब्रेक हो जाते हैं, जिससे न्यू प्लांट जर्मिनेट होता है, सीडलिंग जर्मिनेट होता है। वाटर ऑल्सो मेक्स द सीड कोट सॉफ्ट एंड दिस हेल्प द बेबी प्लांट टू ब्रेक द सीड ओपन एंड कम आउट। Warmth is very needed for the cells of the seed to become active. Warmth क्या करता है कि सीड को अंदर से एक्टिव बनाता है, जिससे उसमें ग्रोथ फास्ट होने लगती है। Dispersal, it is the process of scattering of seeds through agents of nature. Scattering of seed मतलब बीज को हम फैला दें, ठीक है, नेचुरल एजेंट्स के थ्रू, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्पर्सल। डिस्पर्स मीन्स फैल जाना। तो अगर सीड को हम बहुत सारे सीड को अगर एक ही जगह लगा दें तो क्या होगा, एक ही जगह लगाने से क्या होगा कि एक जो सीड है उसको एनफ अमाउंट में सनलाइट जितना मिलना चाहिए उतना पर्याप्त सनलाइट नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा, स्पेस नहीं मिलेगा फैलने के लिए, तो वो क्या होगा, वो हो सकता है अपरूटेड हो जाए, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो इसलिए डिस्पर्सल बहुत ज़रूरी है। डिस्पर्सल के लिए कुछ एजेंट्स होते हैं, कौन कौन से, विंड, वाटर, एनिमल एंड एक्सप्लोजन। विंड यानी हवा से भी सीड क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह स्कैटर्ड या डिस्पर्स होते हैं। जैसे कॉटन प्लांट का हो गया, मदार का आपने देखा होगा, बच्चे इसको लेकर के खेलते भी हैं। हिप्टेज हो गया, ठीक है, ये सब इतने लाइट होते हैं और इनमें फर लगा होता है। इन सीड्स में क्या होता है, फर होता है, थ्रू विच इट कैन इजिली फ्लो इन द एयर एंड डिस्पर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वाटर भी एक नेचुरल एजेंट है जो सीड को डिस्पर्स करने का काम करता है। जैसे लोटस फ्रूट्स में क्या होता है, इट इज़ वेरी स्पंजी पार्ट एंड द कोकोनट भी जो है किससे डिस्पर्स होता है, इट इज डिस्पर्स थ्रू वाटर। कोकोनट हैज ए फाइब्रस आउटर कवरिंग टू इनेबल देम टू फ्लोट ऑन द वाटर। कोकोनट आपने देखा होगा, नारियल, जो इसका ऊपर का फ्रूट का जो ऊपर का पार्ट होता है वो कैसा होता है, फाइब्रस होता है, और फाइब्रस होने की वजह से ही ये पानी में फ्लोट करता है। इसके अलावा एनिमल्स हैं, as we are means human beings, animals eat fruits like cherries, mangoes, and after eating throw their seeds here and there. Some seeds have hooks or spines, they get stuck to hairy skin. कुछ ऐसे सीड होते हैं जो स्पाइन होते हैं, स्पाइनस होते हैं, कांटेदार होते हैं, जो किसी जानवर के बालों में फंस जाते हैं और जब वो कहीं झाड़ता है तो ये मिट्टी में गिर जाते हैं और फिर उससे उसका प्लांट ग्रो करने लगता है, उसको अगर फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो। Except seeds, new plants can be germinate from other parts of the plants. प्लांट्स के अदर पार्ट से भी न्यू प्लांट जर्मिनेट किए जा सकते हैं। जैसे उसका रूट पार्ट हो गया, you are looking this picture, a new plant can grow from the root of the sweet potato. इस स्वीट पोटैटो में देख रहे हैं पूरा बंच ऑफ रूट्स है। इसके एक रूट को निकाल के अगर हम सेपरेटली कहीं सॉइल में लगा दें तो उससे फिर दूसरा स्वीट पोटैटो का प्लांट जर्मिनेट होने लगता है।
स्टेम कटिंग ऑफ रोज, जैसे गुलाब है, गुलाब के स्टेम को कट करके हम अगर उसको सॉइल में लगा दें तो उससे भी कुछ दिन में नए पौधे निकलने लगते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम द लीव्स ऑफ द ब्रायोफाइलम। एज यू आर लुकिंग दिस ब्रायोफाइलम प्लांट, इस प्लांट के लीव से न्यू प्लांट्स जर्मिनेट होते हैं।